नमस्कार, मैं वैशाली भारत फुल्ले नागपुर में रहती हूँ। और ये माउंटेन व्यू जो पर्यटन स्थल है, ये मेरा अभी 2 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। यानी काम इसका काफ़ी 3 साल पहले चालू हुआ था। और मुझे ये कंसेप्ट इसलिए आया कि यहाँ पर काफ़ी, जैसे हम लोग खापा से एंट्री करते हैं और बड़ेगांव से जैसा हम लोग इधर की तरफ आते हैं पारशुनी रोड पे, तो एक अलग ही फील आना चालू हो जाता। ये सतपुड़ा पेंच के यानी सतपुड़ा पेंच का ये पहाड़ है, माउंटेन्स है यहाँ पे काफ़ी। और हम लोग जहाँ पर भी नज़र डालते तो दूर दूर तक बहुत सुंदर हरियाली, बारिश के दिनों में तो इतनी सुंदर हरियाली दिखती थी। और पहाड़ भी दिखते हैं जैसे अभी भी। तो काफ़ी सुंदर व्यू, ऐसा लगता था जैसे हम लोग काफ़ी लोनावाड़ा टाइप, पूना टाइप ऐसे जा रहे करके। और यहाँ पे आसपास में पूरा महाराष्ट्र का पेंच है यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ का। खुबाड़ा गेट, सुरेवानी गेट, कोलितमारा गेट, तो ये सब था यहाँ पर। तो इसके काफ़ी बोर्ड लग गए थे 2-3 साल पहले, और बहुत सुंदर हरियाली थी, माउंटेन्स थे। तो फिर पहले मैं खेती चलाती थी, यहाँ पे खेती करते थे हम लोग। तो खेती करते करते फिर कोरोना वगैरह आ गया, और उसमें फिर हमने सोचा कि चलो हम नया कुछ करते हैं, और गेट भी लगा है। तो मुझे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद था कि हम लोग हमेशा लोगों के बीच में रहे करके। और मेरे हस्बैंड भी रिटायर्ड होने वाले हैं। तो 3 साल पहले, 4 साल पहले मुझे ऐसा थॉट आया कि रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी लोग ये हो जाते हैं, तो चलो मेरे हस्बैंड को भी एक निसर्ग प्रेमी है, वो बहुत ज़्यादा निसर्ग प्रेमी है। तो उनको ये यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल बना के या रिजॉर्ट बनाकर हम उनको एक अच्छा वर्क भी दे सकते हैं, और हम दोनों भी आगे चल के निसर्ग में रह सकते हैं करके, और लोगों को भी इसका काफ़ी फायदा मिल सकता है। उस उद्देश्य से हमने ये स्टार्ट किया। तो यहाँ पे गेट भी लग गए थे, कोलितमारा गेट, खुबाड़ा गेट, सुरेवानी गेट, और बहुत सुंदर सुंदर पर्यटन स्थल है आजू बाजू में। जैसे कुंवारा भीमसेन हो गया, खेकड़ा नाला हो गया, और ये भागीमारी करके एक बहुत सुंदर लेक है। जैसे मुझे दिमाग में ऐसा भी आया कि हम लोग जब बाहर जाते कहीं पर पर्यटन के लिए, केरला बोलो या कहीं भी और भी, जैसे दूसरे भी राज्यों में जाते हैं, और जब बस करके हमको टूरिस्ट प्लेसेस बताया जाता, तो ये यहाँ पे हमारे पास में जैसे है वैसे ही रहा जाता। सनसेट भी दिखाते, पचमढ़ी जाओ या कहीं पर भी, तो मेरे यहाँ से ही सनसेट दिखता है, हमारे रिजॉर्ट से पूरा सनसेट दिखता है शाम को। तो मैं बोली ये सब तो जो टूरिस्ट प्लेसेस है वही सब अच्छा डेवलप करके दिखाया जाता, तो क्यों ना हम लोग ये अच्छा इतना सुंदर ये बनाया जाए यहाँ पे, और यहाँ तक का हम भी खींच ले, पुणे, मुंबई, बाहर के लोगों को भी जो आ सकते हैं। यहाँ पे जंगल, वहाँ पर जंगल नहीं है, यहाँ जंगल है, वहाँ बीचेस है, हम बीचेस देखने जाते हैं, तो बाहर के लोग यहाँ पे जंगल देखना आना चाहिए करके। तो ये सब मेरे उद्देश्य थे कि यहाँ पे ग्रीनरी जो है ये ग्रीनरी एरिया है। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे किन तरह के एमिनिटीज आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ, यहाँ पर अभी देखिए, कोई भी गेस्ट आता है टूरिस्ट के लिए, या फिर रहने के लिए, या फिर वाइल्ड लाइफ के लिए, या पिकनिक के लिए, जो भी अपना समय बिताने के लिए आता है, तो उनको फैसिलिटीज अच्छी चाहिए रहती। तो उनके फैसिलिटीज के हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छे रूम्स यहाँ पे बनाई हूँ, जो काफ़ी प्राइम है, जो देख सकते हैं आप लोग भी। और उनको एक तो एंटरटेन के लिए स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, तो एक बच्चों के हिसाब से स्विमिंग पूल है, एक बड़ों के हिसाब से खास वो स्विमिंग कर सकते वैसा मैंने बनाया है एक स्विमिंग पूल। और रेन डांस है, जो अपनी पूरी थकान मिटा सकते, म्यूजिक वगैरह लगा के, ग्रुप आता है, फैमिली आते हैं, तो वो उस हिसाब से मैंने रेन डांस का भी एक प्रायोजित की हूँ। और गार्डन और प्लांटेशन तो मेरा इतना सुंदर है कि यहाँ पे एंट्री किए बराबर आप सबको ऐसा अलग फील आता, ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती, और इतना बड़ा गार्डन, इतने अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाई हूँ मैंने काफी, जिससे काफी अच्छी छाया भी आती है, और लोग काफी अच्छा फील करते हैं उसके पास में रह के। तो कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है मैंने। और अभी तो डे आउट के लिए थोड़ा सा, और मुझे ये फूलों से भी बहुत प्यार है, बोगनवेला, अलग अलग कलर के फूल्स वहाँ पे दिखने चाहिए। एक्चुअली मैं काम 2-3 साल पहले चालू किया है, लेकिन अभी ओपन मेरा 2 महीना पहले, तो मेरे आगे भी बहुत अच्छे ये है। यानी मैं अभी तक का 2 महीने पहले हुआ, लेकिन आपको भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो ट्रेमेंडस है। डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया, पार्टीज हो गए, इसके आपके पास वो फुल ऑफ ऑर्डर्स है। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग का भी मेरा एक थीम था कि वो भी मैंने रखना चाहिए। और वो थीम मेरे दिमाग में ऐसा आया कि लोग आजकल तो गाँव यानी शहरों में काफी जगह की भी कमी है, और लोग जब डेस्टिनेशन वेडिंग करते तो पूरी फैमिलीज एकत्रित आती है। अभी किसी को किसी के यहाँ पे जाने का समय नहीं मिलता है, तो एकत्रित आके उन लोग फैमिली अच्छा एंजॉय कर सकते। तो मैंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग को भी हम काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं,
और ये मेरा हाईवे पर है, नागपुर से 30 किलोमीटर पे ही पड़ता है और हाईवे पर है तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। जो 100, 150, 200 लोगों को बुला के शादी करना चाहते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। और कुछ रिसेप्शन भी हम लोग जो 500, 1000 लोगों को भी बुलाते हैं तो उनको भी आने के लिए आधा पौन घंटा लगता है, सिर्फ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो भी एक मेरे दिमाग में था कि डेस्टिनेशन वेडिंग को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आगे फिर कॉर्पोरेट हो गए, कॉर्पोरेट लोगों भी आजकल काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स वगैरह लेते हैं तो उनके लिए भी ऐसा ग्रीनरी में अच्छा कुछ हम लोग फैसिलिटी दे पाए या कर पाए उनके लिए भी, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सब मेरा इसमें रुचि धीरे धीरे बढ़ते गई और मेरे ये पूरे सपने बनते गए और पैशन बनते गया कि मैं और अच्छा क्या क्या प्रोवाइड करूँ। अभी जैसे ये गजीबोस देख रहे हो आप, यहाँ पे इतना सुकून मिलता, अपना फैमिली के साथ आके बैठो, यहाँ पर एक कपल्स आके बैठो या जो भी अपना बात करते रहो, ये करो। तो ये सब मैंने अपने पूरे थीम्स और अपना सोच कर करके ये बनाया है। अभी तो हमारा न्यू है तो हम चाहते कि लोग हमारे तक का पहले पहुंचे, हमें हमारा महसूस करे कि कैसा प्रॉपर्टी है, क्या है करके। तो पैकेजेस भी हमने काफी कम रखा है। अभी पूरा देखा जाए तो अभी फिलहाल मेरे पास में 22 रूम्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें केव रूम भी है। एक अलग थीम रखा है मैंने, एक केव रूम। जैसे वहां से गए तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे गुफा में हम लोग जा रहे हैं और गुफा में वो रूम है। तो इसका हमने अभी 2 लाख पर डे के हिसाब से डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हमने ये प्रॉपर्टी रखे है। 2 दिन की शादी रहती तो 4 लाख से प्रॉपर्टी का लेते, बाद में डेकोरेशन और उनका वो अलग है, कैटरिंग का खर्चा वगैरह पूरा अलग रहता, वो उनके चॉइस के ऊपर रहता, उनके मेनू के ऊपर, उनके डेकोरेशन के चॉइस के ऊपर। तो हमारे पास में वेंडर्स वगैरह है तो उनको हम लोग मिला देते हैं और उनके चॉइस के ऊपर, उनके बजट के अनुसार वेंडर्स उनको बताते हैं कि हमें कितने बजट में हमें कैसा डेकोरेशन चाहिए और मेनू के हिसाब से ही उनका वो कैटरिंग का खर्चा होता है। ऐसा ये तो हो गया डेस्टिनेशन वेडिंग का। अब अगर किसी को एज ए टूरिज्म आना है, टूरिस्ट आना है, हाँ, तो उसकी क्या पैकेज रखते हैं? हाँ, टूरिस्ट के हिसाब से जैसे आप वाइल्ड लाइफ के लिए आ रहे हो या 1 या 2 दिन के लिए आ रहे हो तो हमने इंक्लूडिंग मील के साथ में कुछ पैकेजेस रखे हैं, कुछ हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग के साथ में रखे हैं और कुछ डिलक्स रूम है, कुछ प्राइम रूम है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के रूम है। तो उस हिसाब से हमने रखे। तो 3000 पर हेड के हिसाब से भी कुछ रूम है जिसमें हम डिनर देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं और काफ़ी अच्छा देते हैं सब कुछ। यानी ऐसा चॉइस और क्वालिटी मेरी थोड़ी काफ़ी हाई है। भले हम लोग थोड़ा कम पैसा लेंगे लेकिन हमने भी नया है तो हम चाहते कि हमारे तक आए और लोग हमें पहचाने और यानी हमारे खर्चे थोड़े निकले, उस हिसाब से हमने बजट रखा है। चैनल के माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं वो अगर आपके माउंटेन व्यू रिसोर्ट में अगर आना चाहें तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? हाँ, हम लोगों का अभी माउंटेन व्यू ये जो कंपनी है उसमें हम लोग लोकेशन भेज सकते हैं। आप नागपुर से काफी पास में है, पाटन सावंगी से खापा, खापा से पारचौनी रोड पर। तो अभी तो गूगल के हिसाब से लोकेशन भेज दिए तो आ जाते हैं। नंबर भी है हमारे पास में, मेरा खुद का नंबर मैं बता देती हूँ, 9422332373 और कंपनी का भी नंबर है। जिन्होंने भी मुझे संपर्क किया या गूगल में मुझे देख रहे हैं तो मेरा वेबसाइट बना हुआ है, उसमें भी आप लोग और भी नंबर्स चॉइस ये कर सकते हैं। और माउंटेन व्यू रिजॉर्ट कोथुरना करके भी सर्च किया तो आपके गूगल मैप में ये आ जाता है। इनके माध्यम से आपको विश्व स्तर पर जो लोग देख रहे हैं तो क्या एक मैसेज, क्या एक रिक्वेस्ट आप करेंगे माउंटेन व्यू से रिलेटेड? मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल बहुत ही यानी हर किसी की जिंदगी बहुत टेंशन भरी और काफी बिजी हो गई है काफी। तो हर किसी ने अपने रिलैक्सेशन के लिए, यदि उनको रिलैक्स चाहिए, एकदम कूल माइंड चाहिए, सुकून चाहिए दिल का, और अपने फैमिली के साथ भी वो यदि सुकून से कुछ दिन बिताना चाहते हैं, जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो टीवी, बच्चों का ये वो काफी कुछ रहता है और हम लोग अकेले बात नहीं कर पाते या अकेले सुकून से नहीं रह पाते हैं। तो यदि सुकून से रहना है, बहुत ही सुंदर पॉजिटिविटी आपको वाइब्स चाहिए है और नेचर से कनेक्ट होना है तो आप माउंटेन व्यू रिजॉर्ट में आ सकते हैं। यहाँ पर आप पूल साइड में बैठेंगे तो अलग ही तरह का सुकून मिलेगा, मेरे यहाँ के गजीबो में बैठोगे तो अलग ही तरह का सुकून मिलेगा। और प्लांट जो मेरे लॉन बने हुए हैं, मेरे यहाँ पे 3-4 लॉन बने हुए हैं और काफी अच्छा प्लांटेशन किया हुआ है, तो वो हरियाली में बैठेंगे तो आप अलग ही तरीके का सुकून महसूस करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि हर किसी ने आना चाहिए और यहाँ का एक बार अनुभव जरूर लेना चाहिए।